गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा डाटा इंटरप्रिटेशन। और डाटा इंटरप्रिटेशन का वो सेट आज करेंगे जो 9 अक्टूबर को अपना हिस्ट्री वाले एग्ज़ाम वाले दिन आया था। और ये क्वेश्चन पहले 5 क्वेश्चन ही डाटा के जो आ गए थे, जिसमें हमने 15 से 20 मिनट अपने एक्सपेंड कर दिए थे। तो ये बात देखनी है यहाँ पे कि इसको 15 से 20 मिनट अगर आप उस वहीं पे एक्सपेंड कर रहे हैं डाटा वाले क्वेश्चन पे, तो आपका ये पेपर तो फर्स्ट पेपर तो आपका डगमगाया जाएगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट का पेपर भी अच्छा नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा नहीं बन पाएगा। तो ये देखना है कि भाई इस 15 से 20 मिनट को कैसे 5 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम वे छोटी छोटी कमियां हैं जो हम हर बार डाटा वाले क्वेश्चन में करते हैं। और कई बार तो हम ऐसा करते हैं कि भाई करने शुरू कर देते हैं, लेकिन 10 मिनट तक तो पढ़ते रहते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है, जब नहीं होता फिर ऐसे ही टिक कर देते हैं। टाइम भी ख़राब और फिर क्वेश्चन भी सही नहीं होता। तो वे छोटी छोटी बातें देखते हैं कि भाई कहाँ हम इसमें अपना टाइम को सेव कर सकते हैं और डाटा को 5 या 6 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो ये पूरा समरी तो हमने यहाँ पे आपको शो कर दी, लेकिन जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा है, तो बोल बोल के आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। और बस मेन बात ये है कि आपने टाइम कहाँ सेव किया और कैलकुलेशन जो है वो देखनी है कि भाई कैलकुलेशन कैसे करनी थी। और इसी आधार पर ये आज फर्स्ट क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन और कराया था एक दिन 3-4 दिन पहले। इसके बाद जो जून 2020 वाले एग्ज़ाम में जो भी डाटा के क्वेश्चन आए, जो सिंपल क्वेश्चन है वे नहीं, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन डाटा के बने थे, इसके बाद 4-5 सेट और वे आपके साथ शेयर किए जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा आपको इनमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो डाटा का ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो दी गई जो लाइन है सबसे ऊपर, वो एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए। अगर आपने ये लाइन अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप चाहे 1 घंटा भी लगा दें डाटा क्वेश्चन पे, तो डाटा का क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपने ये लाइन अच्छे से कर ली और फिर इसको मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, तो 5 मिनट का क्वेश्चन का काम है ना। और आगे आपके लिए सब्जेक्ट में भी और फर्स्ट पेपर में भी टाइम सेव हो जाएगा। तो क्वेश्चन था कि 5 विभिन्न क्षेत्रों JKLMN। एक काम और करना है, जैसे ही आपका स्लाइड में जो क्वेश्चन आता है एकदम साथ की साथ इस पे समरी में बिल्कुल जाना है। इसने कहा कि 5 विभिन्न क्षेत्रों JKLMN ये क्या है, ये जोन है, ये क्षेत्र है 5, है ना, से वर्ष 2014 से 2019 के दौरान 2014 से 2019 के दौरान परीक्षा में बैठने वाले ए, इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये क्या है, ए, ये है परीक्षा में बैठने वाले, तथा योग्य पाए गए क्यू, ये है परीक्षा में बैठने वाले जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट किसी एग्जाम में अपीयर हुए हैं, है ना। और ये क्यू क्या है, ये योग्य पाए गए अभ्यर्थी है। क्यों, योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या संबंधी आंकड़े तालिका में है। तो आपको पता लग गया इस चीज़ से कि भाई ये 5 जोन है और ये इसका टाइम ईयर दे रखा है, और ये जो अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट वो है, और जो योग्य स्टूडेंट है ना, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या था आपका पहला, आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि दी गई अवधि में एम क्षेत्र से जितना क्वेश्चन पढ़े उतना ही वहाँ पे आपकी नज़र जानी चाहिए। दी गई अवधि में एम क्षेत्र से, तो सबसे पहले आप ये देखिए एम कहाँ है, एम ही है। चलो इसके अलावा आप कुछ नहीं दिखना चाहिए, ये एम वाले से अलावा, है ना। दी गई अवधि में एम क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले कौन व्यक्ति है, ये वाले है ना, ये परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति है, तथा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अंतर, वर्ष में दूसरा सबसे न्यूनतम था। अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे, एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नोट कर देता हूं मैं। 2014, 16, 17 और 18, ये आपके साथ ऑप्शन थे। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए था ये देख लीजिए। इसने कहा भाई एम क्षेत्र में परीक्षा में बैठने वाले तथा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अंतर का वर्ष में दूसरा सबसे न्यूनतम था। देखो घुमा तो रखा है, लेकिन आपने क्या करना चाहिए था, इसमें दूसरा सबसे न्यूनतम था। तो ऑप्शन देखो आप, सबसे पहले तो 2014, 16, 17, 18 है ना। दूसरा सबसे न्यूनतम,
तो आप एक बार थोड़ी सी सरसरी निगाह मोटी सी मार ले। 18 में देखिए आप एक बार कितना अंतर है ना, 500 और 1100 के बीच में लगभग 600 का अंतर है। और इसने कहा दूसरा सबसे न्यूनतम है, तो ये देखते कट गया, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन भाई 900, ऑप्शन में क्या है 17 है ना, हाँ 930 और 600, तो 300 का डिफरेंस। आपने पेन बस इतना ही चलाना है जितना आपका यूज़ का है, कंप्लीट क्वेश्चन नोट नहीं करना है कॉपी में, है ना। 300 का डिफरेंस है ना। और अभी ऑप्शन में क्या है 14 और 16, तो ये देख लो, तो ये है लगभग 560, 40 और 270, हाँ। और ऑप्शन में एक ये था 240 और 420, तो ये कितना हो गया 60 और 180, तो हो गया ना। यहीं पे देखो इसने कहा था कि दूसरा सबसे न्यूनतम कौन सा था, तो सबसे न्यूनतम कौन सा है 180 और दूसरा सबसे न्यूनतम 270, तो ये तो आपने एकदम देखते ही सार हटा दिया कि भाई ये तो ऑप्शन में था ही नहीं। 600 का डिफरेंस है इसमें ये भी दिख रहा है कि भाई लगभग कितना का डिफरेंस है 290 का तो है ही, और ये 270 180, तो कितना टाइम लगा इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और विशेष तौर पे ध्यान रखनी है जब बात एम की चल रही है तो बस एम पे फोकस रहना चाहिए, एन एल के इन पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, है ना। और पेन का यूज़ उतना ही, सारा क्वेश्चन ये उतारना नहीं है अपनी उस पर जो रफ कॉपी आपको मिलती है उस पर नोट नहीं करना है सारा का सारा, फिर इसके पहले एक बार उतारते हैं, फिर इससे इसको माइनस करते हैं, इससे इसको माइनस करते हैं। अरे भाई जब आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे है तो वही माइनस कीजिए ना। अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि भाई सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप 420 में से 240 पहले 420 लिखेंगे, फिर उसके बाद 240 और फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे अच्छा ये कितना है ये कितना है, ऐसे तो 5 मिनट इस क्वेश्चन पे लग जाएंगे, तो ये आपको नहीं करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इस चीज़ पर विशेष फोकस करना है ना। तो पहला आंसर क्या होगा 2016, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए फिर मैं बताऊंगा कि वर्ष 2017 में क्षेत्र के से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2019 में क्षेत्र एल के योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। आप इसको अगर नोट नहीं कर पाए तो दोबारा थोड़ा वीडियो पॉज करके और बैक जाके नोट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना था, ये देखो कि वर्ष 2000 क्षेत्र में एकदम 2017 में जाना है भाई, वर्ष 2017 में क्षेत्र के से परीक्षा में बैठने वाले, यही था ए वाले तो है भाई परीक्षा में बैठने वाले, तो परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है 540, और संख्या वर्ष 2019 में, चलो 2019 से आ गया, मैं क्षेत्र एल में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। योग्य पाए गए, क्यों योग्य पाए गए है ना, तो सीधी सी बात है, देखो कि छोटी सी बात पूछ रखी, बस थोड़ा अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पर अच्छे से टाइम दे देते हैं 1 मिनट का 40 सेकंड का, तो कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता, फिर कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता। इसने बस ये आपसे अगर यही पूछता कि भाई 540 740 का कितना प्रतिशत है, तो आप कितना फटाक देने चीज़ कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में इन्होंने घुमा सी रखा है, और क्योंकि माइंड आपका थोड़ा स्क्रीन को इधर उधर करने में भी लग जाता है ना, स्क्रीन भी थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं ना, तो पूरा फोकस उस पर होना चाहिए क्वेश्चन पर जो पूछा है 2017 अच्छा, इसमें अभ्यर्थी जो अपियर हुए हुए हैं अच्छा 2019 अच्छा, इसमें योग्य पाए गए अभ्यर्थी ये इसका कितना प्रतिशत है, बात ये है। ऑप्शन देखिए, फिर ऑप्शन पे भी काम करना होता है। ऑप्शन देखो आप, इसका जो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था वे ऑप्शन की बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन था 88%, दूसरा था 83, तीसरा था 73 और चौथा था 89। तो इसको कैसे हैंडल करना है, आप इसमें एक मोटी मोटी बात है क्या देख रहे हैं भाई, ये भी 8 डिजिट वाला है, ये भी 8 डिजिट वाला है, और ये भी 8 डिजिट वाला है, और ये इनसे थोड़ा सा सेपरेट है। तो कॉमन सी बात, अगर आप इसका परसेंटेज निकालते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप भाई एक 0 से तो 0 लेंगे, चलो इसको भाई 2 से ही कटेगा, इससे या तो नहीं कटेगा, तो ये आपके पास सीधी सी बात आएगी भाई ये 2700 है भाई, साफ सी बात है। और हम इसको अगर हम बच्चों के वाले तरीके से कर रहे हैं, और भाई ये 37 से डिवाइड करना है, तो आपको पता है भाई 37 10 कितने होते हैं 370 होते हैं,
10 जा चलती है। अगर 37 में से 2 ही घटाते हैं यानी कि 74, 37 जा 2 घटाते हैं यानी कि 74 घटाते हैं, तो फिर भी नहीं काम चलता। मतलब कैसे? तो चलो वो भी तरीका अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ तक भी नहीं दिमाग ले जा रहे, तो आपको क्या करना है, इसका 37 का पूरा टेबल याद नहीं करना है ना, 37 का लिखना है टेबल। तो आपको क्या करना है, बस 7 जा पे और 8 जा पे चलाना है, 7 जा पे और 8 जा पे चलाना है। 7 जा अलग है इन 3 से, तो पहले आपको मेरे हिसाब से 7 जा पे चलाना चाहिए, क्योंकि 8 8 ये, क्योंकि अगर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, अगर 7 जा पे आप चलाते हैं इसको, 7 7 ना 49, 4 7 21 और 4 25, तो 1 1 10, तो 37 3 जा 111, तो अप्रोक्स 73% है ना। अगर आप इसका 73 आंसर नहीं होता तो उसके बाद आप 8 वाली डिजिट पे जाते। पूरा क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, बिल्कुल ये नहीं है कि मुझे आंसर ले आके छोड़ना है। अगर हमने एक डिफरेंस भी देखना है, अच्छा 88 में और 82 में भी काफ़ी 6% का डिफरेंस हो जाता है। थोड़ा है ना माइंड का भी लगाना है, माइंड भी आपको उसमें यूज़ करना है क्वेश्चन में। अगर आपके पास, आपको ये लगता है कि भाई हाँ टाइम मुझे सेव करना है, ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना है, तो तब की बात है ना। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते थे कि भाई क्वेश्चन पर फोकस करो साथ साथ में, और क्वेश्चन को करते हुए, ये वही क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम जो 9 अक्टूबर को अपना मैथ उसका हिस्ट्री का एग्जाम जिस दिन था और उस दिन आया था। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, आप इसको एक बार नोट करना इन चीज़ों पे, जो छोटी छोटी बातें हैं अभी आपको ऐसी लग रही होगी फालतू की बातें। भाई थर्ड क्वेश्चन था कि समग्र रूप से पूरे वर्ष की तुलना में क्षेत्र n से परीक्षा में, भाई एकदम क्षेत्र n पे जाओ, समग्र रूप से पूरे वर्ष की तुलना में क्षेत्र n से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या क्या थी। भाई कहीं भी कुछ नहीं जाना, इसमें छोड़ दो, भूल जाओ इसमें तो सारे को। क्षेत्र n में जाओ और क्षेत्र n में कहा कि भाई परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या बता दो। अब यहाँ क्या करना है आपको, आप क्या करते हैं, मतलब बहुत से बच्चे लिया कि 620 कॉपी में अपना जो रफ कॉपी मिलती है 620 640 780 990 सारा को नोट कर लेते हैं और फिर इनको ऐड करते हैं। अरे भाई क्यों कर रहे हैं, ये तो ऐड दिए तो है आपसे, ये आपको दिए तो गए हैं, तो आप यहीं ऐड कीजिए ना। आपके साथ अगर स्क्रीन में है तो आप थोड़ा बस कंसनट्रेट उस पर करके आप यहीं कीजिए, फिर 0 2 4 4 4 8 8 16 और 4 20 और 5 25 और 8 33 3 6 6 12 6 18 और 18 और 2 20 और 5 25 और 5 30 और 4 34 और 34 और 11 45 और 3 48, ये आ गया, सम आ गया ना इसका। अब एवरेज क्या है, एवरेज क्या होता है किसी भी चीज़ का, एवरेज होता है टोटल नंबर अपॉन, मतलब कि इनका सम टोटल जितनी भी संख्या है उनके जितने नंबर है उनसे डिवाइड करना, यही तो एवरेज होता है। तो एक आप इनको गिन लो, 3 और 3 3 6, तो 6 8 जा 48 और 0 5, ये इसका आंसर आ गया। यही ऑप्शन में था इसका आंसर। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, 810 815 825 और 805। तो आपको यहीं के यहीं ये ऐड करने हैं, इससे अलग बाहर कहीं नहीं जाना है ना। इसके बाद अगर हम लिखते हैं फिर उसको ऐड करते हैं, एक दो बार इसको नोट करने में जब आप रव कॉपी में लिखते हैं तो तब भी गलती कर देते हैं, तो पूरा क्वेश्चन ख़राब हो जाता है। उस पर भी हम फिर 5 मिनट कम से कम लगा देते हैं। और मान लिया आपकी बार भी यही क्वेश्चन, डाटा के क्वेश्चन सबसे पहले आप पेपर स्टार्ट करते हैं और उसमें एकदम आ जाते हैं, तो दिमाग ख़राब करने वाली बात। अगर आप इसको छोड़ के जाएंगे, स्किप करेंगे कि भाई ये नहीं करता यार, इस पहले दूसरे करते हैं, तो दिमाग में कहीं ना कहीं आता रहेगा यार पहले क्वेश्चन छूट गए, है ना। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले यही करना है। अगर आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 5-7 मिनट लगाओ, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना क्वेश्चन में दिया गया है, और हैंडल करते रहो उसको, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, फोर्थ क्वेश्चन, कि वर्ष 2014 में, जैसे वर्ष 2014 में 2014 दिखना चाहिए आपको। वर्ष 2014 में जे क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों, अरे भाई जे क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी कौन से हैं, ये 320, अच्छा, की संख्या का अनुपात रेशो पूछ रखे ना इसमें। वर्ष 2016 में एम क्षेत्र में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना में कितना था। सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले किया कि भाई 2014 में जो अभ्यर्थी अपेयर हुए वो नोट कर लिया, और 2016 में एम क्षेत्र में
और योग्य पाए गए विद्यार्थी कितने 560। इन दोनों का रेशो बताना, इससे अलग कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। तो अब रेशो आपको पता ही है, 8 चौक 32 और 8 37 56, ये इसका आंसर आ गया है ना, ये इसका आंसर आ गया। बताओ कितनी बड़ी इसमें कैलकुलेशन हुई तो नहीं ना। तो बस इस चीज़ से बचना है आपको, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, जो वही चीज़ देखनी है जो क्वेश्चन में पूछी गई है। आप एक बार इसको है ना, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप भी उसको नोट कीजिए और थोड़ा सा उस चीज़ पे काम कीजिए और फिर बताना कि आपको कितना टाइम इसमें लगता है। ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना है भाई डाटा के क्वेश्चन पे, पैसेज के क्वेश्चन पे। बस ये तो फ्री के नंबर होते हैं। मैं आपसे बताऊँ 15 से 20 नंबर जो होते हैं मैथ के रीजनिंग के, फ्री के नंबर होते हैं और यही आपके लिए ही आपका स्कोर को ये बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई कि वर्ष 2018 और 2019 के लिए, भाई इससे ऊपर कुछ नहीं देखना, इससे ऊपर कुछ नहीं देखना। वर्ष 2018 और 2019 के लिए एक साथ परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या किस क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिकतम थी, किस क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिकतम थी। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ो कि भाई 2018-2019 के लिए एक साथ परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो योग्य पाए गए तो हमने एपियर वाला तो देखना ही नहीं है, ये वाला तो हमने देखना ही नहीं है, इस चीज़ पे हमने विशेष फोकस करना है। ठीक है भाई, इस चीज़ पे विशेष फोकस करना है। तो योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या किस क्षेत्र में दूसरी सबसे अधिकतम थी। देख लो भाई मोटे मोटे तौर पे है ना 500 और ये आप इसको ऐड कर लो। चलो ऐसे अगर आप थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, 8 अच्छे 14 और 4 5 9 और 1 10 1 40, चलो 5 6 11 0 6 11 60। अच्छा चलो तो ये हो गया भाई। और ये देख लो अब सारे कर रहे हैं हम, ऑप्शन में तो 4 ही हो गए, 4 ही उठाने हमने। अब तो हम देख रहे हैं सारी 8 4 12 7 6 13 14। चलो तो 0 6 16। अच्छा तो 0 3 9 6 15 1 16। इसने क्या कहा था, इसने कहा था दूसरा सबसे अधिकतम। तो आप बात देख लो सबसे अधिकतम कौन सा है ये, और दूसरा सबसे अधिकतम क्या है ये, दूसरा सबसे अधिकतम क्या है ये तो इसका आंसर होगा। ऑप्शन में आंसर क्या था JNKL, JNKL ये था, के था एल था है ना, और ये था। तो ये 4 चीज़ों पे काम करना है और ये इसका राइट आंसर था। ठीक है भाई, ये डाटा का क्वेश्चन था 9 अक्टूबर को, जो फर्स्ट शिफ्ट में देखते ही जहाँ चक्का जाम हो गया था इससे एस्पिरेंट का। और ये 5 मिनट का क्वेश्चन था और आपको 10 नंबर सिक्योर करने के लिए फ्री के नंबर है। तो इस चीज़ पे आपको काम करना है। और आगे भी इस शिफ्ट से अलग सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आता है इससे भी हार्ड था भाई। वो सेकंड शिफ्ट में 9 अक्टूबर को जो क्वेश्चन आया था डाटा का, इससे भी हार्ड था। और उसके बाद के और क्वेश्चन भी है जो इससे हार्ड थे। और क्वेश्चन हम आपके साथ जो प्रैक्टिस में लाएंगे और इसके बाद ही देखते हैं 3-4 जो डाटा के क्वेश्चन करते हैं कि उनको हम कैसे हैंडल करना चाहिए। इससे अलग जो डिफरेंट टाइप होगा उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है आपके जानकार के लिए, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा है ना, और सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।